हस्तमैथुन करने में अगर मजा है तो हस्तमैथुन करने में सजा भी है। सजा इसलिए है क्योंकि इसे करने के बाद जो हमें गिल्टी और चिंता होती है ना, वो हमें इतना बेचैन कर देती है कि हमारी नींद भी उड़ जाती है। अगर आप हस्तमैथुन करते हो उसके बाद आपको गिल्टी फील नहीं होता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए समस्या उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो ये एक चिंता का विषय है जिसको दूर करना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप हस्तमैथुन की लत को छोड़ना चाहते हैं, इस लत को हराना चाहते हैं। आपने कई बार कोशिश भी किया, फिर भी आप इस लत से जीत नहीं सके। पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप निराश हो जाएंगे तो ये लत आपको और जकड़ लेगी। इसलिए निराशा का दामन छोड़ो और आशा की ओर चलो। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे लड़के की कहानी जो आपको हिम्मत और उम्मीद देगी इस हस्तमैथुन की लत से लड़ने के लिए। 19 वर्षीय राकेश बहुत परेशान हो गया था अपनी लाइफ से। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। उसकी परेशानी की सिर्फ एक वजह थी, वो थी हस्तमैथुन की लत। वो हस्तमैथुन की लत से इस कदर परेशान हो गया था कि गुस्से में कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता था। वो इस लत को छोड़ना चाहता था, इसके लिए वो अपने आप से कमिटमेंट भी करता था कि वो इस लत को छोड़ देगा, पर वो खुद का ही कमिटमेंट तोड़ देता था, जिसकी वजह से उसका खुद पर से भरोसा भी उड़ गया था। वो इस लत से कई बार हारा था, फिर भी वो इसे छोड़ना चाहता था। कुछ दिन जब वो खुद को हस्तमैथुन करने से रोक लेता था तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता था, पर रात में नाइट फॉल हो जाने की वजह से वो और भी टूट जाता था और निराश होकर फोन देखने लगता था और उसके बाद फिर हस्तमैथुन। वो सोचता था कि वीर्य बचा के कोई फायदा नहीं हो रहा है, रात में नाइट फॉल से वैसे ही वीर्य निकल जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि हस्तमैथुन ही कर लूं। और इस तरह वो हस्तमैथुन की लत से लड़ने के बजाय इसके सामने सरेंडर कर दिया था। जब कुछ महीनों के बाद उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी तब उसे एहसास हुआ कि उसने इस लत से हार मान के बहुत बड़ी गलती की। वो कुछ देर अकेले में शांत रहा। उसके बाद एक बार फिर उसने इस लत को हराने की सोची। उसने सबसे पहले नाइटफॉल की समस्या से निजात पाने का उपाय ढूंढा, क्योंकि हफ्ते में उसका 4 से 5 बार नाइटफॉल होता था। काफी मशक्कत के बाद उसने नाइटफॉल का इलाज ढूंढ लिया था और वो था आंवला। वो रात में सोने से पहले कच्चा आंवला खाकर सो जाता था। स्टार्टिंग में 2-3 बार नाइटफॉल हुआ, पर धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा और नाइटफॉल की समस्या कम होने लगी। अब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा, पर उसे एक डर भी था कि अगर वो पोर्न और हस्तमैथुन नहीं छोड़ेगा तो नाइटफॉल फिर से हो सकता है। फिर वो हस्तमैथुन छोड़ने का संकल्प करता है, पर उसे खुद पर भरोसा बिल्कुल नहीं था कि वो इस लत को छोड़ पाएगा। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कुछ देर सोचता रहता है, तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वो आइडिया बहुत जबरदस्त था। वो क्या करता है कि कुछ दिन तक खुद को हस्तमैथुन से दूर रखता है, पर जब उसे ज्यादा तलब होती है तो वो फिर से हस्तमैथुन कर लेता है। उसके बाद उसे बहुत ही बुरा महसूस होता है और गिल्टी फील होता है। फिर वो इस बुरे फीलिंग को रिकॉर्ड करता है वीडियो के जरिए। उसके बाद फिर से संकल्प लेता है कि वो हस्तमैथुन नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से उसे हस्तमैथुन करने की इच्छा होती है तब वो अपना पुराना वीडियो देखता है जिसमें उसकी गिल्टी वाली फीलिंग दिखाई देती है, और वो उस पल में चला जाता है जब उसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा और बुरा फील होता है, और उस फीलिंग को याद करके वो खुद को हस्तमैथुन से दूर रखता है। और जब भी उसे हस्तमैथुन की इच्छा होती वो बार बार अपना वीडियो देखता था। इस वीडियो से उसे मोटिवेशन मिलता था। धीरे धीरे उसने इस लत को दूर कर दिया और अपनी लाइफ में एक सफल इंसान बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम संकल्प तो कर लेते हैं हस्तमैथुन की लत को छोड़ने का, पर अपना यह संकल्प जल्दी भूल भी जाते हैं। और अपना संकल्प भूलकर जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। पर अगर हम उस पछतावे वाले पल को याद रखेंगे तो हम अगली बार हस्तमैथुन करने से पहले कई बार सोचेंगे। इसलिए अगर आप भी हस्तमैथुन की लत से जूझ रहे हो और परेशान हो गए हो तो आप भी अपना एक वीडियो या ऑडियो बना सकते हैं जिसमें आपको हस्तमैथुन के बाद कैसा फील होता है ये देखने को मिले। जब आप अपना वो पछतावे वाला वीडियो देखोगे तो वो आपको दर्द का एहसास दिलाएगा और यही दर्द आपको हस्तमैथुन की लत से आज़ाद कराएगा।